Hello बच्चों, let's read this question. The question say that what is meant by the autoprotolysis of water. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, इसको बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब बेसिकली जो वाटर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर होने का मतलब वो एसिड और बेस दोनों के जैसा एक्ट करता है। तो जब वाटर का ऑटोप्रोटोलिसिस कराते हैं तो इसका मतलब है कि वाटर जो होता है खुद से यानी सेल्फ आयोनाइजेशन, खुद से आयोनाइज हो जाता है। और आयोनाइज होने के बाद कुछ रिएक्शन होता है यहाँ पर, तो उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोटोलिसिस। अब ऑटोप्रोटोलिसिस का मतलब है कि जो वाटर है वो खुद से ब्रेक हो जाएगा, और प्रोटोलिसिस का मतलब है यहाँ पर प्रोटॉन ब्रेक होगा। मतलब एक वाटर के दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, मतलब ब्रेक होगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। द ऑटोप्रोटोलिसिस इसका मतलब होता है सेल्फ आयोनाइजेशन। तो सेल्फ आयोनाइजेशन होगा वाटर का, तो यहां पर हो जाएगा ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एज फॉलोज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ रिएक्शन लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा एज फॉलोज। अब ये इस रिएक्शन को फॉलो करेगा, ठीक से समझेंगे इसे। वाटर लेंगे 1 मोल, और ये वाटर रहेगा लिक्विड फॉर्म में। दूसरा हो जाएगा फिर 1 मोल वाटर लेंगे, ये भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब इसमें यहाँ पर होगा क्या, इसका ऑटोप्रोटोलिसिस होगा। तो यहाँ पर बनेगा हाइड्रोनियम आयन H3O+ एक्वस में बनेगा, और साथ में बनेगा OH-, ये भी एक्वस में रहेगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर पहला वाला वाटर है, ये इसे फर्स्ट यहाँ पर रखते हैं और इसको सेकंड रखते हैं। अब ये मान लेते हैं कि ये वाटर जो है यहाँ पर ये एसिड के जैसा काम करेगा। एसिड के जैसा काम करेगा मतलब ये क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो जब ये वाटर प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन में। अब जब कोई एसिड प्रोटॉन को रिलीज करता है तो रिलीज करने के बाद जो बनाता है उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो यानी पहले वाले H2O का जो OH- होगा ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अब ये जो दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके द्वारा दिए गए H+ को एक्सेप्ट करके बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। तो यानी ये जो सेकेंड वाला वाटर है ये क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना वो बेस होते हैं, और बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पर बना लेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से वाटर जो होता है सेल्फ आयोनाइज होता है। सेल्फ आयोनाइज होने के बाद हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। तो पहले वाले वाटर का जो कि प्रोटॉन को रिलीज कर रहा था वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और जो वाटर दूसरा वाला है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो इस तरीके से वाटर का जो होता है ऑटोप्रोटोलिसिस होता है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।